आ गया क्या? जय श्री राधे। हाँ चल रहा है, वो लाइव चल रहा है। पूछ। अरे चल रहा है लाइव, आप बोलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता विषय के संदर्भ में मित्रता क्या है और भगवान की दीनबंधुता का क्या स्वरूप है और वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सनातन हिंदू संस्कृति को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान के द्वारा किस प्रकार से अपने दीन जनों के प्रति दीनता का प्रदर्शन किया गया है, यह चर्चा का विषय रहेगा। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं श्री गुरुरूपं सदा भजे। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुंजगामिनौ। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का और भगवान श्री कृष्ण का मित्रता का जो उल्लेख मिलता है वह वास्तव में अप्रतिम है, अतुलनीय है, अनुपमेय है। और भगवान श्री कृष्ण के और सुदामा के संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में संकेत आता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और श्री रामचरितमानस में मित्रता के लिए तुलसीदास जी जे न मित्र दुख होय दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी संकेत करते हैं। निज दुख गिरि सम रज कर जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना। इस प्रकार से संकेत मिलते हैं। मित्र शब्द का अर्थ क्या होता है? सखा किसे कहते हैं? मिलति त्रायते इति मित्र, जिसके सामीप से, सानिध्य से या संसर्ग से या सत्संग से मार्गदर्शन मिलता है, शांति मिलती है, वही सच्चा मित्र है। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का तो कहना ही क्या है। कहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश और और कहाँ पर श्रीमान द्वारिकाधीश अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, और कहाँ पर श्री सुदामा जी कुटिया में रहने वाले, अभाव में जीने वाले, दारिद्र्य में जीने वाले और संयम, संस्कार, सदाचार और संस्कार की प्रतिमूर्ति। हम कल्पना नहीं कर सकते कि सांदीपनी आश्रम में उज्जैनी में रहते हुए, गुरुकुल में पढ़ते हुए, किस प्रकार से एक राजाधिराज महाराज की मित्रता और एक नितांत दरिद्र गरीब अभाव में रहने वाले साधारण निर्धन ब्राह्मण से हो सकती है। कल्पना परे ये लगता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण अंचल में जो दीन जन हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो श्रीमंत हैं या बड़े बड़े धनाढ्य या बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके बच्चे करोड़ों अरबों के
संचालित बड़े बड़े विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, और वह द्वारिकाधीश अध्ययन करने के लिए, मथुराधीश अध्ययन करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुकुल में। और उसी गुरुकुल में जहाँ पर जो सुख की सुविधाएं, भोग विलास की सुविधाएं, अन्य जो सुविधाएं हैं वह नितांत दूर दूर तक, कहीं तक नहीं है, और उसी अभाव में रहते हैं। और अभाव में रहते हुए संयम का, सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं पर मित्रता होती है सुदामा जी से। और सुदामा जी का मित्रता का प्रसंग बड़ा मार्मिक है। सुदामा जी चलते हुए कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलते हुए जाते हैं तो पाँव में कांटा चुभ जाता है, और रथारूढ़ श्रीमान द्वारकाधीश वहाँ से निकलते हैं। रोने की आवाज़ आती है। सारथी से कहते हैं, देखो तो भाई क्या हो रहा है, कहाँ से रुदन की ध्वनि आ रही है। और जाकर के वह देखते हैं और रथ छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण, और आकर के सुदामा जी के चरण में जो कंटक लगा हुआ है और बहते हुए रुधिर को देखकर द्रवित होकर, करुणावान होकर, दयावान होकर के, और अपने दांतों से ही उस कंटक को बाहर निकाल देते हैं। हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से एक राजा, महाराजा और एक अपरिचित, अनजान, दरिद्र व्यक्ति की मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और उसके समीप जाता ही नहीं है, जाकर के उसकी पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। और सहायता करने का भी तरीका क्या, कोई रक्त संबंधी हो, चाहे कोई परिवार से, चाहे समाज से, जाति से, या कहीं से कोई भी संबंध हो, और यदि वह इस प्रकार की दयालुता, करुणा या संवेदना प्रकट करता है तो वह कितना महान होगा। और यहीं से दो आत्माओं का मिलन प्रारंभ होता है। और वास्तव में जो सखा जिस शब्द को कहते हैं, सह खेलती खादती सखा, इस परिभाषा के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण के तोष हैं, प्रतोष हैं, भद्र हैं, इत्यादि जितने भी सखा हैं, मधुमंगल हैं, श्रीराम हैं, इन सखाओं से बढ़कर तो अधिक ख्याति श्री सुदामा जी की हुई है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, सुदामा जी का नाम स्मरण हो आता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का नाम स्मरण हो आता है, वामन भगवान का नाम लेते हैं तो बलि का स्मरण हो आता है, नरसिंह भगवान का नाम लेते हैं तो प्रहलाद जी का नाम स्मरण हो आता है। तो उसी संदर्भ में यदि देखा जाए तो सुदामा का नाम भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के आराध्य माने गए हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो दीन जनों के लिए ही आया हूँ, जो वास्तव में मेरे शरणागत हैं, जो प्रपन्न हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में जब इस प्रसंग को प्रारंभ किया है तो कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, तो इस श्लोक में संकेत आता है कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसे ब्राह्मण नहीं थे कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया या ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया या ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण बन गए। नहीं, जन्मना ब्राह्मण होना तो एक संयोग हो सकता है, प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मवित्तम जो थे, जो ब्रह्म को जानने वाले थे, जिनकी वृत्ति, जिनकी चेतना, जिनका स्वभाव, जिनकी दिनचर्या, जिनकी भावना उस ब्रह्म चिंतन से जुड़ी हुई थी, ऐसे ब्राह्मण थे।
ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले, संयम में जीने वाले, सदाचार में जीने वाले, ऐसे श्री सुदामा जी का दिव्य चरित्र है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, नाम के ब्राह्मण नहीं थे, कर्म के ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों के विषयों से विरक्त थे। वस्त्रों से विरक्त नहीं, स्थान से विरक्त नहीं, स्वरूप से विरक्त नहीं। आजकल देखा जाता है कि समाज में अधिकतर लोग विरक्त का भाव प्रदर्शित करने के लिए या तो स्थान त्याग देते हैं, या स्वरूप को बदल लेते हैं, या फिर वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं, या वस्त्रों को बदल करके धारण कर लेते हैं। तो यही एक प्रकार से आजकल के समाज का या वृत्ति का चलन चल पड़ा है, और उसका लोगों के बीच में यही भाव बन जाता है कि यह विरक्त हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रतीक, कुछ समाज के मानदंडों का पालन कर लिया है। लेकिन वास्तव में विरक्त वह है जिसने कि इंद्रियों के विषयों का परित्याग कर दिया है। इंद्रियों के विषय क्या हैं? पंच जो इंद्रियां हैं उनके शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध का जिसने त्याग कर दिया है, जिसने स्पर्श के सुख का त्याग कर दिया, जिसने कर्ण सुख का त्याग कर दिया, जिसने दृष्टि सुख का परित्याग कर दिया है, जिसने रसना सुख का परित्याग कर दिया है, वही वास्तव में विरक्त है। स्थान से विरक्त, वस्त्र से विरक्त, स्वरूप से विरक्त होना तो भौतिक विरक्ति हो सकती है। वास्तव में वाह्य विरक्ति को न मानते हुए श्री सुदामा जी के परिप्रेक्ष्य में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के पंच विषय हैं उनसे विरक्ति है, तो वही सच्ची विरक्ति है। और सांदीपनी आश्रम में गुरु सेवा करते हुए, आश्रम की सेवा करते हुए, संयम का जीवन जीते हुए, सेवा का जीवन जीते हुए, समर्पण का, त्याग का जीवन जीते हुए श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश के साथ में रहते हैं। तो द्वारिकाधीश का जो वैभव है, जो उनका ऐश्वर्य है, वह आश्रम में कहीं प्रकट नहीं होता है। आश्रम का जो सहजता का, सरलता का और संयम का जीवन है, वही वहां पर दिखाई पड़ता है। द्वारिकाधीश का जो वास्तविक स्वरूप है वह यहीं प्रस्तुत होता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, जिसके लिए श्री तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है। अब बताइए, कहीं सुदामा को संत भी कहते हैं और दरिद्र भी कहते हैं, तो संत हैं और दरिद्र हैं। तो यहाँ पर कई कतिपय विद्वानों ने उल्लेख किया है कि सुदामा को दरिद्र कहना एक अपराध है, पाप है, क्योंकि वास्तव में जो सत्संग की, अध्यात्म की, भक्ति की भाषा है, उसमें दरिद्र शब्द तो सुदामा के लिए सटीक बैठता नहीं है। सुदामा के यहाँ वस्तुओं का, पदार्थों का अभाव हो सकता है, लेकिन जो अध्यात्म की या सत्संग की भाषा में है उसमें कहा गया है, हमारे श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में उल्लेख आता है, दरिद्रो यो असंतुष्टः। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। जिसके यहाँ आत्म उत्कर्ष की चरम उन्नति है, जो वास्तव में संतोष धन को रखता है, जिसके हृदय में सदा प्रसन्नता रहती है, वह संसार के भौतिक पदार्थ चाहे हो ना हो, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके पर प्रभाव नहीं पड़ता। संसार का दारिद्र्य जो भौतिक पदार्थों के कारण घटता बढ़ता रहता है,
उसका सुदामा जैसे विरक्तों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुओं से, पदार्थों से, सुख सुविधाओं से दरिद्रता यदि आती जाती है तो यह दरिद्रता सुदामा जी के लिए कोई अर्थ नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती है। वास्तव में सुदामा जी तो उस धन के धनिक हैं जो परम धन है, जिसे मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जी के नाम का धन जिनके यहाँ खजाना है, कृष्ण के नाम का धन इनका खजाना है, भजन ही जिनका धन है, ऐसे धन के धनी श्री सुदामा जी महाराज हैं। ऐसे सुदामा को दरिद्र कहना पाप है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जो आबे संतोष धन सब धन धूरि समान। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इनकी पत्नी सुशीला ने बार बार आग्रह किया, और सुशीला को तो अब तक पता ही नहीं था कि हमारे प्रियतम प्राणधन श्री सुदामा जी महाराज भगवान श्री द्वारिकाधीश के मित्र हैं। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो द्वारकाधीश ने मन में विचार किया कि हम तो यहाँ राज प्रासादों में और विभिन्न सुखों का, ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, और मेरा मित्र सुदामा किस प्रकार से अभाव में जिया है। और यह अपने मन से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आत्म संतुष्ट हैं। आत्म चिंतन में सदैव सतत निमग्न रहने वाले परम वीतराग परमहंस सुदामा जी को कौन विचलित कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का भाव हुआ और एक दिन चल पड़े, और कुटिया के बाहर आकर के भगवती भिक्षाम देहि करके सुदामा जी की पत्नी को जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी है कि कोई भिखारी बाहर आया है, तो प्रणाम किया। महाराज क्या आज्ञा है? बोले देवी आपसे भिक्षा चाहिए। बोले भिक्षा कहाँ से दें, हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। भगवान स्वयं संत का वेश धारण करके आए। सूतक लगा हुआ है। क्या सूतक लगा हुआ है? बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? भगवान ने प्रश्न किया। जो साधु वेश में भगवान वहां पर आए थे पूछने लगे बेटा हुआ है कि बेटी हुई है? तो कहा महाराज हमारे यहाँ बेटी हुई है। बोले बेटी का क्या नाम रखा गया है? बोले बेटी का नाम दरिद्रा रखा गया है। सुन करके महात्मा आश्चर्य में पड़ गए, पूछने लगे दरिद्रा बेटी का नाम? बोले हाँ महाराज, जीवन भर का सूतक लगा हुआ है, हमारे यहाँ देने के लिए कुछ नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं? तो संत ने कहा देवी आप कोई वस्तु कोई पदार्थ नहीं दे सकती, तो कम से कम आप हमें एक वचन दे दीजिए। पूछा क्या वचन दें आपको? बोले मैं अपनी पति से पूछे बिना आपको क्या दे सकती हूँ। बोले नहीं, पति से भी नहीं पूछने की आवश्यकता है, आपको एक वचन देना पड़ेगा। बोले नहीं मैं पतिव्रता हूँ, पति के पूछे बिना मैं कोई भी बात नहीं आपसे वचन हार सकती हूँ, नहीं दे सकती। जब बहुत अनुनय विनय किया तब पतिव्रता सुशीला ने कहा महाराज लेना ही क्या चाहते हैं बताइए। तो बोले बस यही लेना चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अपने पति को आप द्वारिकाधीश अवश्य भेजेंगी, क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके पति सुदामा के मित्र हैं। यह पता नहीं है आपको? सुन करके सुशीला चौंक गई। अरे वही द्वारिकाधीश हमारे पति के मित्र हैं, मैं अवश्य ही उनको वहां पर भेज दूंगी। और वर्णन आता है कि कुछ दिनों तक सुशीला ने अनेक बार आग्रह किया है, और आग्रह करके सुदामा जी को वहां से निवेदन करके और द्वारका के लिए पहुंचाना। अगर आजकल जैसा कोई होता, उसका एक बार फोटो कहीं विधायक के साथ मंत्री के साथ सीएम पीएम के साथ खिंच जाता तो महाराज बैठक में ही सामने टांग देता। धन्य है
सुदामा जी ने आज तक नहीं बताया, संकेत तक नहीं किया, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि हमारी मित्रता श्री द्वारिकाधीश से है। हमारी मित्रता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर भगवान द्वारिकाधीश से मित्रता है। और आजकल कहीं किसी का छोटे मोटे IAS IPS से भी थोड़ा सा कनेक्शन जुड़ जाता है तो फूल के कुप्पा हो जाता है महाराज। फोटो निकलवा करके पहले तो अपनी बैठक में ही टांगेगा और पत्नी बच्चे क्या पूरे मोहल्ले में ढोल पीट देगा कि तुमको पता नहीं है मेरी पहचान इतने बड़े बड़े लोगों तक है। लेकिन जो वास्तव में संतोषी होते हैं या तत्व को जानने वाले होते हैं वह अपने आप में रमण करते हैं। उन्हें संसार के वैभव से, संसार के आकर्षणों से कोई संबंध नहीं रहता है। सुशीला ने बार बार निवेदन किया कि अरे प्रभु, आप, हमारे लिए धन की आवश्यकता नहीं है, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो आप चले जाइए। जब ब्याह कर आई तो वर्णन आता है, विचार करने लगी कि हो सकता है कि मेरा ये जो कुटिया है, इस कुटिया में मुझे वैसे ही ठहरा दिया होगा। संध्या का समय हुआ, पूछने लगी महाराज घर का नहीं चलना है क्या? बोले घर कहीं बाहर नहीं है, यही तुम्हारा घर है। और कुटिया कैसी है कि जिसमें सूर्य की रोशनी भी आती है, बादलों का, आकाश का जल भी आता है, तो चंद्रमा की किरणें भी आती हैं, छप्पर तक नहीं है। गृहस्थ का संचालन करते हुए जब छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर तड़पने लगते हैं तो सुशीला उन्हें आटा, दूध मांगते हैं तो आटा जल में डालकर कहती हैं, बेटा लो यह दूध पी लो। सफेद सफेद दिखता है तो वो दूध समझ करके उसको पीने लगते हैं। सुदामा जी की गृहस्थी के नाम पर टूटा हुआ तवा है तो पूठी कठौती है, तो वस्त्रों की तो बात ही क्या करना है। अनेक छिद्रांतम आदि मध्यांत रहतम। सुशीला की साड़ी का और एक ही साड़ी है, उसी को भीतर जा करके बदल लेती हैं और उसी को पहन करके बाहर आती हैं। जब आज सुदामा जी की मित्रता की बात सुशीला ने सुनी है तो कहने लगी, कैसे भी करो आपको द्वारका जाना ही पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, देवी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मित्र के यहाँ, किसी राजा के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ या अपनी बहन के यहाँ या पूज्य के यहाँ जब कभी जाएं तो भेंट लेकर अवश्य जाना चाहिए। यदि भेंट लेकर के नहीं जाएंगे, यदि खाली हाथ जाएंगे तो सम्मान नहीं होगा और संस्कार का, मर्यादा का, सनातन का व्यवहार भी नहीं सधेगा। और भेंट को 4 न चाउर तेरे हो, तुम्हारे यहां देने के लिए तो 4 चावल भी नहीं है। सुशीला ने कहा, स्वामी चिंता क्यों करते हो, मैं यह व्यवस्था आपकी अवश्य करूंगी। दौड़ करके पड़ोसियों के यहाँ गई हैं, बताइए 4 स्थान से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और ला करके उसे बांधने के लिए वस्त्र नहीं है, तो श्री सुदामा जी ने अपने धोती को ही सामने कर दिया। और धोती भी अनेक छिद्रांतम, अनेक छिद्र जिसमें है, उसमें दुर्लर चुल्लर पचुल्लर करके और 4 मुट्ठी चावल को बांध दिया। कोई चावल तो टूटे हैं, तो कोई साबुत हैं, तो कोई लाल हैं, तो कोई श्वेत हैं, तो कोई मटमैले। इस प्रकार सिद्ध करी गणपति सुमिर बांध पोटरी खूंट, जेवत खात चल दिए मार्ग वाली बूट। जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए तो सुशीला ने कहा, यह संदेश भी अपने मित्र के यहाँ जाकर के कह देना। सुदामा जी ने क्या कहा, क्या संदेश देना है? तो सुशीला ने कहा, कह देना, 1 मास 2 पाँख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित दीनी हैं सोए। 1 महीने में और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है आपने महाराज, सदा एकादशी रहती है। अर्थात चूल्हा तो कभी जलता ही नहीं है, सदा
एकादशी मनाई जाती है। सुदामा जी चल पड़े हैं। कंटक कुसुम दुर्गम मग चलत चलत पगहारे, मेरी सुध लीजिए द्वारिका बारे। प्रार्थना करते हैं, हे द्वारकाधीश हमारे ऊपर कृपा करो। फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी देखी। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने देखा मेरा मित्र कृशकाय है, हाथ में लाठी लिए हुए है और निर्बलता भी है, दुर्बलता भी है और आशा लगी हुई है दर्शन करने की, चला आ रहा है। जल पिया सरोवर में, पीपल के वृक्ष के नीचे जल पीकर बैठे थे कि निद्रा आ गई। निद्रा आई, वो कुछ देर बाद जैसे ही सामने देखा जाग करके तो समुद्र दिखाई पड़ता है। एक किनारा इधर है, दूसरा किनारा उधर है। इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने के लिए कोई संसार में दूसरा सहारा नहीं है, केवल भगवान परमात्मा ही हमारा सहारा बन सकते हैं। एक माया का किनारा है, दूसरा परमात्मा का किनारा है। माया से पार करने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए केवल एक ही आसरा है, वह आसरा श्री द्वारकाधीश का है। हृदय से जैसे ही पुकारा, हे द्वारकाधीश हमारी कोई ऊपर कृपा करो, अब मैं इस विशाल समुद्र को कैसे पार करके द्वारिका में पहुंच पाऊंगा। भगवान स्वयं नौका लेकर के उपस्थित हो गए, नाविक बन गए। माया से मुक्ति पाओगे तब माधव मिलेंगे। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी होई। जब तक हम माया से मुक्त नहीं होते तब तक भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। इसलिए माया से मुक्ति पाने के लिए माधव की ओर चलना पड़ेगा। जब भगवान की ओर चलेंगे तो कुछ कठिनाइयां तो आएंगी, कुछ अभाव तो झेलने पड़ेंगे, कुछ समस्याएं तो आएंगी। यदि इनकी परवाह किए बिना हम निरंतर चलते रहे तो भगवान के चरणों का आसरा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ संत जनों ने इन कथाओं में बड़ा ही रहस्य भर रखा है। जो सनातन हिंदू धर्म का जीवन है वो संयम का, संस्कार का, सदाचार का जीवन ही है और इसके उपदेश के लिए ही यह सब कथाएं कही गई हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर पद आता है, तेरी यारी में बिहारी सुख नाही पायो रे। यारी करी तो ते राजा हरिश्चंद्र ने, भंगी के घर ही बिकवायो रे। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। राजा हरिश्चंद्र का पूरा परिवार बिक गया। कैसी कैसी भगवान ने परीक्षा ली। यारी करी तो ते राजा मोर ध्वज, सुत पे आरो चलवायो रे। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। यारी करी तो से विप्र सुदामा, दर दर पे भटकायो रे। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। भगवान को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि जब तक कोई तप नहीं करता, त्याग नहीं करता, संयम नहीं रखता, तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए भगवान की ओर चलते रहो तो भगवान अवश्य ही हमारी ऊपर कृपा करते हैं। और उसी समय देखते क्या हैं, नौका लेकर के प्रभु प्रकट हुए और नौका लेकर के जैसे ही सामने आए, सामला सलोना के नाविक सुदामा जी ने कहा, भैया बैठ तो जाऊं तुम्हारी नौका में, लेकिन देवे की ताई उतराई ना होने मुँह पे, मेरे पास में कछु देवे की ताई ना आए। तो नाविक ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, बैठ जाओ, अब तक बहुतेरी ले ली नहीं,
और जो कछु बची है या जो कछु तुम्हारे मित्र ते मिलेगो बामे ते कछु दे जइयो और ना है तो कोई बात ना है। इतने कह के भगवान ने सुदामा जी को विराजमान कर लियो है और वहाँ से सुदामा जी को नौका में बैठा करके भगवान चलने लगे। और चलते चलते जैसे आपने देखा होगा नौकाओं में गाते जाते हैं, जो केवट होते हैं, मल्ला होते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं। जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमार, हम ही है नौका और हम ही केवनहार। हम ही है नौका और हम ही केवनहार, करें बिन पैसा पार। नैया में हम और हम में संसार, करें बिन पैसा पार। नैया में हम और हम में संसार। भगवान कहते हैं मानो ये संसार रूपी सागर में जो नौका है वह नौका ही हम हैं, संसार हम हैं और पार करने वाले भी हम ही हैं। भगवान ही बनने बनाने वाले हैं, भगवान ही संसार को चलाने वाले हैं। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि भगवान क्या है, बोले अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान के स्वरूप से ही यह विराट संसार प्रकट हुआ है और भगवान में ही अंत में लीन हो जाता है। जैसे ही पहुंचे हैं द्वारकापुरी के भव्य प्रसाद वहाँ से दिखाई पड़े और दिव्य दरवाजे की ओर जैसे ही सुदामा जी बढ़ने लगे हैं, द्वारपालों ने सुदामा जी को वहाँ रोक दिया है। अरे बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? भंडारे को समय ना है अभी। सोच रहे थे द्वारपाल कि कोई भिखारी है, भूखा होगा इसलिए भोजन के लिए आया है। तो दूसरे द्वारपाल ने कही हाँ हाँ चले जाओ, भंडार घर में भोजन हो रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सुदामा जी मौन खड़े हुए हैं। पास में आकर द्वारपाल पूछने लगा कहाँ जाना है? बोले हमें अपने मित्र से मिलना है। कौन सा मित्र? अब तो कह दिया सुदामा जी ने, श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। अब तो द्वारपाल हंसने लगे, आपस में कहने लगे ओह देखो मित्र को चित्र, कैसो है विचित्र। अरे हमारे प्रभु का नाम इस प्रकार लिया जाता है क्या? तन पे नैया लता चल दिए कलकत्ता। बोले लाला तो कैसे कहो जावे, कैसे कहते हैं? तो कहने लगे बोले हमारे प्रभु का नाम लेने का तरीका होता है जानते हो? श्री श्री 1008 यदुकुल वंश विभूषण अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर यादवेंद्र श्री श्री 1008 इस प्रकार से लिया जाता है। अच्छा तो बोले जो तुमने कही सो हमने मानी, और जैसे तुमने कही सो हमने कह दी। नहीं भैया बुढ़ापे की जीव है याते, ऐसे तो हम पे कहे वो ना आवे। जो तुमने कह दी सो हमने कह दी ऐसो मान ली। द्वारका तो यही है। सो उसने कहा द्वारपाल ने, बोलो द्वारका 6, क्योंकि गुजराती भाषा में है को 6 कहा जाता है। बोले लाला कितनी द्वारका? 6 द्वारका? बोले नाए 6 नाए, द्वारका 6। बोले द्वारका 6 यही है द्वारका। अच्छा तो यही द्वारका में तो रहे मेरे मित्र। अब तो द्वारपाल आपस में चर्चा करने लगे भैया हमारे द्वारकाधीश के दर्शन करवे के ताई बड़े बड़े लोग आवे, इंद्र आवे, दिक्पाल आवे, वरुण आवे, यम आवे, कुबेर आवे, ब्रह्मा आवे, सबके सब आवे। लेकिन पहली बार ऐसो आयो है तो हो सके भगवान से यार की कछु मित्रता रही हो तो जाए करके कह देवे हमारो लगे कहा या में। सुन करके जैसे ही द्वारपाल भीतर गए हैं, भगवान अपने
दिव्य प्रासाद में विराजमान हैं, दिव्य भवन में विराजमान हैं। रानियां भगवान की सेवा में तत्पर हैं। और जाकर के द्वारपाल कहने लगे हैं, शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी नहीं पाए उपान की कछु सामा। द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने सुदामा जी का चित्रात्मक वर्णन कर दिया है। द्वारपाल जाकर कहता है, महाराज क्या बताएं, आज एक ऐसा विचित्र द्विज आया है, विप्र आया है, एक ही धोती को पहने हुए है, उसी को उड़े हुए है, पग में पदत्राण नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, टोपी नहीं है, और कृषकाय खड़ा हुआ कहता है कि मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही सुदामा शब्द को सुना है, द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं। भगवान श्री द्वारकाधीश का कहीं पर पीताम्बर है, तो कहीं पर लकुट है, तो कहीं मुकुट है। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय बंधु भरत से मिलने के लिए भगवान दौड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ सुदामा जी से मिलने के लिए द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ निसंग कहूँ पट धन तीरा। दौड़ करके द्वारकाधीश गए और जाकर के सुदामा के चरणों में साष्टांग लिपट गए हैं और सादर लेकर के आए हैं। भगवान की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। कोई रानी कहती है, अरे इनके चरण प्रक्षालन करेंगे, इनके पाम धोवेंगे, पाम धोवे के ताई गंगा जल लेकर के आओ, कोई कहता है यमुना जल लेकर के आओ, कोई कहता है सरयू जल लेकर के आओ, कोई कहता है नर्मदा का जल लेकर के आओ। लेकिन भगवान ने कहा कि यमुना तो मेरी पटरानी है, गंगा मेरी चरणों से निकली हैं, इसलिए न तो गंगा जल लाएं न यमुना जल लाएं। और भगवान ने अपने आंखों से दिव्य अव्याहत जलधारा प्रकट कर दी है। और भगवान के चरणों से जो अव्याहत जलधारा निस्सृत हुई है, और उससे भगवान ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बिहाल बिहाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। सुदामा क्या हुए? संपूर्ण द्वारिका के लिए एक तमाशा बन गए हैं, एक लोगों के लिए कौतूहल बन गए हैं, आश्चर्य बन गए हैं। और जितनी रानियां हैं सब दौड़ दौड़ करके देखती हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षणा। इसने कौन से पुण्य किए होंगे कि साक्षात सर्वेश्वर भगवान इसके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मणी जिनकी भजन कर रही हैं, कोई जल लेकर के आती हैं तो कोई सुगंधी द्रव्य लेकर, सबकी सब रानियां दासियों की तरह भगवान की आज्ञा और भ्रकुटी के संकेत मात्र से सेवा में तत्पर खड़ी हुई हैं। धन्य है सुदामा जी, जिन्होंने भगवान को अपने संयम से, संस्कार से, सदाचार से और अपने वश में कर लिया। और धन्य है वह द्वारिकाधीश जो जगत नियंता जगदीश्वर होकर के
और अपने प्यारों पर इतना प्रेम लुटाते हैं, करुणा लुटाते हैं। धन रहीम वे लोग हैं, धन्य हैं। रहीमदास जी कहते हैं, जो दीनल को रख लखत हैं, धन रहीम वे लोग। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग। सुदामा ने द्वारका में द्वारकाधीश के सानिध्य में द्वारका वासियों को सुंदर दर्शन दिया है और भगवान ने अपना प्रेम न्यौछावर किया है। और चर्चाएं चलने लगीं कि सुदामा भैया और कैसे रहे हो तुम। बोले कछु भाभी ने हमको भेजो है कहा। तो बोले लाला तेरे तो ठाट बाट ऐसे हैं, भाभी तो तोते संदेश दे के ही तृप्त है गई है। बोले मैं तो तृप्त नाय भयो, संदेश कहा गए हो है। बोले 1 मास 2 पाँख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित दीनी हैं सोए। तो भगवान ने कहा सुदामा जाकर के भाभी से कह दियो कि हो नो 30 है चुकी, अब ऐसी नहीं होए, तेरे घर मेरी भाभी नित ही 12 होए। इस प्रकार से भगवान ने भी संदेश दिया है। लेकिन सुदामा जी जो चावल की पोटली है उसको छुपाना चाहते हैं, हीनता से ग्रसित हो रहे हैं कि इनके वैभव के सामने में कच्चे चावल कैसे निकाल करके दूं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, अंतर का हृदय का भाव पहचानते हैं और सेवा करने के बहाने सेवा करते हुए और उन्होंने उस पोटली को सुदामा की बगल से खींचा और झपट्टा मार के, और जैसे ही 1 मुट्ठी में 1 लोग, 2 मुट्ठी में 2 लोग की संपत्ति प्रदान कर दी है, तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले इन भिखमंगे ब्राह्मणों की दासी मुझे बनाओगे। तो भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है, इन्हीं ब्राह्मणों के कारण, तो सुदेव ब्राह्मण के कारण ही तो तुम इस द्वारिका की रानी बन करके बैठी। बोले नहीं, इन ब्राह्मणों से मेरी नहीं पटती है। क्यों? क्योंकि मेरा वास कमल में है, तो कमल उखाड़ करके यह शंकर जी को चढ़ाते हैं, मेरी सौत सरस्वती को अपने मुंह में धारण करते हैं, और मेरे प्रियतम भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार करने वाला तो ब्राह्मण ही था। तो भगवान ने कहा ऐसा मत कहो रुक्मिणी, इन ब्राह्मण सुदेव की कृपा से ही तो तुम आज आकर के द्वारका में विराजमान हो। इस प्रकार से सुंदर द्वारकाधीश के यहाँ पर सुदामा जी ने अपना प्रेम प्रसाद यहाँ पर लुटाया है और उसके बाद अपनी दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। दैनो होती सुदय चुके विप्र न जानी गात, चलती बार गोपाल जू कछू न दीनो हाथ। जाते समय भगवान ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ लौट करके आए तो देखते क्या है कि दिव्य, जहाँ पर कुटिया बनी हुई थी वहाँ पर दिव्य भवन प्रसाद देके तो आश्चर्य में पड़ गए कि मैं कहीं द्वारिका लौट करके तो नहीं आ गया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी कुटिया कंचन महल खड़े। तो भगवान अपने दीनों के प्रति, अपने शरणागतों के प्रति, भक्तों के प्रति सदैव समर्पण और सत्कार करते हैं। जो आवे पग 8 वर मैं आऊं, पग 60 जो तू करड़ो काट, सो तो मैं लोहे की लाट। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। कह रघुपति सुन भामिनी वाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान न जाति देखते हैं, न कुल देखते हैं, न आयु देखते हैं, न देश देखते हैं, न भाषा देखते हैं। भगवान तो भक्त के हृदय का भाव देखते हैं और उसी भाव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। भारतीय हिंदू संस्कृति में भी, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी उद्धरण में कहीं पर कोई भेद नहीं है। हमारे गीता उपनिषद वेदों से लेकर के पुराणों तक और जितनी संहिताएं हैं उनमें सर्व मानवतावाद, आत्मवाद, ईश्वरवाद और समस्त जीव मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म में भेद नहीं है, हिंदू धर्म में विषमता नहीं है, हिंदू धर्म में समानता नहीं है। धर्म एकता का और समानता का पोषक है और सदा से रहा है और सदा ही रहेगा।
इसी शुभ भावना के साथ भगवान श्री कृष्ण की दीनबंधुता को हृदय में धारण करते हुए, सुदामा की सरलता संस्कार संयम को संचार करते हुए सभी मित्रों, भक्तों और भगवत प्रेमी जनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।